आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी वाई ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी जीके, जीएस और करंट अफेयर की सटीक जानकारी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 के महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं सिर्फ स्टडी बाई ज्ञान पर। महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नंबर पहला, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चौथा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का चौथा स्थान है। डिटेल में समझते हैं। जनवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान मिला है और भारत का स्कोर 0.1184 है। इस रैंकिंग में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। शीर्ष देश 3। नंबर 1 पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 पे है रूस, नंबर 3 पे है चीन, आखिरी स्थान है भूटान यानी 14वां स्थान। रिपोर्ट जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन के सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में आयोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन के सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। यह अध्ययन 8 राज्यों की 28 नदियों ने किया गया है, जिसमें 3,150 कार्य दिनों में 8,500 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट टॉप 3 राज्य। नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे है बिहार और नंबर 3 पे है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 25वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीआर रिपोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एन चंद्रबाबू नायडू। डिटेल में समझते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जिनकी संपत्ति 931 करोड़ रुपए से अधिक है। सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से। 931 करोड़ की संपत्ति है इन पे। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल, इन पे 15 लाख की संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सिंगापुर। डिटेल में समझते हैं। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली पासपोर्ट रैंकिंग प्रणाली है, जो पासपोर्ट धारकों द्वारा बिना वीजा के यात्रा किए जा सकने वाले देशों की संख्या पर आधारित है। भारत का स्थान 80वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। डिटेल में समझते हैं।
फरवरी 2025 में आई जानकारी के मुताबिक भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। 2014 में भारत में केवल 2 मोबाइल विनिर्माण इकाइयाँ थीं, लेकिन आज देश में 300 से अधिक विनिर्माण इकाइयाँ हैं, जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार को रेखांकित करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है चीन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खिलाड़ी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। डिटेल में समझते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष 3 खिलाड़ी हैं। नंबर 1 पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, $285 मिलियन। नंबर 2 पे है जॉन राहम, $218 मिलियन। नंबर 3 पे है लियोनेल मेसी, $135 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजाति की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? इसका सही ऑप्शन जो एक पश्चिम बंगाल ने ग्रेट बैकयार्ड बर्ड अकाउंट के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में साइबर हमलों में मामले में कौन से स्थान पर है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरे स्थान पर है। डिटेल में समझते हैं। जनवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक शिकार बनने वाला देश बना है, जिसमें 95 संस्थाओं ने डेटा चोरी का शिकार हुआ है। शीर्ष 3 देश, पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है भारत और तीसरा इजराइल। अगला क्वेश्चन है, बीबी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। फरवरी 2025 में जारी OAG की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। डिटेल में समझते हैं। OAG की रिपोर्ट के अनुसार दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी DXV को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी DEL दुनिया का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डों में 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यातक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 6वां। डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार के अनुसार भारत 2023 में दुनिया में कपड़ा और परिधान का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। 2023 में दुनिया के कपड़ा और परिधान बाजार में देश की हिस्सेदारी 3.9% थी। शीर्ष 3 देश निर्यातक देश, नंबर 1 है चीन, नंबर 2 पे है यूरोपीय संघ, नंबर 3 पे है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में जारी टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कोलकाता। कोलकाता टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ वाला शहर बना है। डिटेल में समझते हैं। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार कोलकाता ने बेंगलुरु, पुणे और मुंबई को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर बन गया है। शीर्ष 5 सबसे अधिक ट्रैफिक वाले शहर, नंबर 1 पे है कोलकाता, नंबर 2 पे है बेंगलुरु, नंबर 3 पे है पुणे, नंबर 4 पे है हैदराबाद, नंबर 5 पे है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI रिपोर्ट 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 25 वर्ष के
अचीवर्स के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा को। डिटेल में समझते हैं। 24 जनवरी 2025 को नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FIH रिपोर्ट में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड को राज्य के बीच शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अचीवर्स के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 शीर्षक वाली रिपोर्ट में 2022-23 के लिए राज्यों को रैंक किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FIH में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कौन सा भारतीय जीवन बीमा वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 159वें स्थान पर है। डिटेल में समझते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक WPFI 2024 संस्करण है इनका 22वां। शीर्ष 3 देश हैं। नंबर 1 पे है नॉर्वे, नंबर 2 पे है डेनमार्क, नंबर 3 पे है स्वीडन। यानी भारत का स्थान है 159वां। अंतिम स्थान है इरेटिया 180वां। जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए। वैश्विक भोग सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 105। वैश्विक भोग सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 105 है। अगला है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत के रैंक क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 85वीं। डिटेल में समझते हैं। जारीकर्ता हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा तो देश है सिंगापुर। भारत की रैंक 2025 हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। डिटेल में समझते हैं। फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। भारत 147 देशों में 118वें स्थान पर है। टॉप 3 देश हैं। 1 पे है फिनलैंड, 2 पे है डेनमार्क, 3 पे है आइसलैंड। निचले स्थान पर अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 69। डिटेल में समझते हैं। जारीकर्ता वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। टोटल कंट्री है 142। भारत का स्थान है टॉप 3 देश में। 1 पे है डेनमार्क, नंबर 2 पे है नॉर्वे, नंबर 3 पे है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली देश बन गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जापान। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने जापान देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है जापान। डिटेल में समझते हैं। टॉप देश हैं अमेरिका, चीन। टोटल कंट्री है 27। जारी करता है लोबी संस्थान। विश्व निवेशक रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 15वीं। डिटेल में समझते हैं। गठन है 30 दिसंबर 1964 को। मुख्यालय है इनका जिनेवा, स्विट्जरलैंड। प्रमुख रेवेका का ग्रीनस्पैन। टॉप देश है अमेरिका। भारत का स्थान है 15वां।
टोटल कंट्री है 187। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देश में कौन से स्थान पर है? इसका सही ऑप्शन होगा बी 129वां। डिटेल में समझते हैं। भारत 146 देश की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 2023 में 127वें स्थान से 2024 में 129वें स्थान पर आ गया है। जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप 3 देश नंबर 1 पे है आइसलैंड, नंबर 2 पे है फिनलैंड, नंबर 3 पे है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 भारत कौन से स्थान पर रहा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी तीसरा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 भारत तीसरा स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 10वीं। डिटेल में समझते हैं। जारीकर्ता जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। टॉप देश हैं डेनमार्क चौथा। भारत का स्थान है 10वां, 2024 में 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान मिला? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 39वां। डिटेल में समझते हैं। जारी करते हैं बौद्धिक संपदा संगठन। गठन हुआ है 14 जुलाई 1967 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। सदस्य देश हैं 193। महानिदेशक है डेरेन टैग। भारत का स्थान है 39वां। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में कौन से देश की रैंक नंबर 1 है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए इंडोनेशिया। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में इंडोनेशिया देश की रैंक नंबर 1 पे है। डिटेल में समझते हैं। जारीकर्ता चैरिटीज एंड फाउंडेशन। टॉप देश है इंडोनेशिया। टोटल कंट्री है 142। भारत का स्थान है 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश आतंकवाद के मामले में शीर्ष पर रहा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आतंकवाद के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। डिटेल में समझते हैं। जारीकर्ता अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान यानी IEP। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान यानी IEP एक वैश्विक थिंक टैंक है। मुख्यालय है सिडनी ऑस्ट्रेलिया। टोटल कंट्री हैं 163। टॉप कंट्री है अफगानिस्तान। भारत का स्थान 13वां। अगला क्वेश्चन है पहली बार जारी वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 176वां। पहली बार जारी वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 176 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत कौन सा स्थान मिला? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 118वां। डिटेल में समझते हैं। 147 देशों की इस रैंकिंग में भारत को 118वां स्थान मिला है। 2024 में भारत 126वें नंबर पर था। इस तरह की रैंकिंग में 8 स्थानों का सुधार हुआ है। पाकिस्तान को हैप्पीनेस इंडेक्स में 109वीं रैंकिंग मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 116। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 116 है। डिटेल में समझते हैं। मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया। भारत का स्थान है 116वां। टोटल कंट्री है 163। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अभी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, चौथा। डिटेल में समझते हैं। इस रैंकिंग में कुल 145 देश को उनके सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत का स्थान है चौथा। जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। टोटल कंट्री है 145। टॉप 3 देश 1 पे है अमेरिका, 2 पे है रूस, 3 पे है चीन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। मानव विकास सूचकांक यानी HDI 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 134 का स्थान मिला। डिटेल में समझते हैं। भारत का स्थान 134वां अंतिम स्थान रहा है। सोमालिया जारी करता है इनके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP गठन हुआ है इनका 22 नवंबर 1965 को। टॉप 3 देश हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। टोटल कंट्री 193। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 84। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 108 स्थान पर रहा। डिटेल में समझते हैं। जारीकर्ता डैम संस्थान। टॉप देश है डेनमार्क। भारत का स्थान है 108वां। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या किस देश में है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यंत गरीब की संख्या भारत देश में है। डिटेल में समझते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में कहा गया है कि भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 110 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन काट रहे हैं, जिनमें से 23.4 करोड़ भारतीय हैं। बहुआयामी गरीबी से जूझ रही 21% आबादी भारत में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल स्टडी विज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलती रहे GK, GS, करंट अफेयर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी। सबसे पहले बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है।